नमस्कार दोस्तों, कोलकाता केस को लेकर कुछ अपडेट है। उस अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं। वहां पर जो 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई थी। उसके बाद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुनवाई चल रही है और बंगाल सरकार ने इस पर कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर जो है इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। इसके जवाब में डॉक्टर के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में डॉक्टर काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों के बीच में बातचीत भी हुई थी, लेकिन ये बातचीत 21 सितंबर को ही। उसके बाद फिर से डॉक्टरों ने अब ऐलान किया है कि वो शुरुआत करेंगे, फिर से हड़ताल पर जाएंगे। वजह क्या है वो बताते हैं। पीड़िता के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो अभी सुनवाई हुई थी कि उनमें जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि पीड़िता की तस्वीर को उजागर किया जा रहा है। इसे लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पिछले सुनवाई में कहा था कि कोई भी पीड़िता का नाम और फोटो नहीं प्रकाशित कर सकता। अब कानूनी संस्थाओं का काम है कि वे इस ऑर्डर पर जो कानूनी कार्रवाई है वो करें और इसे लागू करें। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट में बात। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के उस आदेश पर भी नाराजगी जाहिर की जिसमें सरकार ने ये कहा था कि महिला डॉक्टरों को नाइट ड्यूटी में न लगाया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कही थी। मौजूदा केस में डॉक्टर्स की सेफ्टी को देखते हुए यह फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब मामले की अगली सुनवाई होनी है 14 अक्टूबर को। इससे पहले सीबीआई पूरी रिपोर्ट तैयार करके सीजीआई को देगी, सौंपेगी। इन दिनों ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नेशनल टास्क फोर्स की जांच पर भी रिपोर्ट पेश करनी होगी कि वो क्या कुछ वहां पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी दिए जाने के एक दिन बाद ही डॉक्टर को इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों विभागों में ड्यूटी सहित आवश्यक कार्य करना चाहिए, ये बात कही गई। पश्चिम बंगाल में आंदोलनकारी जो जूनियर डॉक्टरों थे उन्होंने पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी से बात हुई, फिर से वो चले गए, लेकिन अब फिर से वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता सहित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दे। अगर ऐसा नहीं देती है तो वो फिर से आंदोलन पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन और पूर्ण रूप से काम बंद करने के अपने फैसले की घोषणा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अब फिर से हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि इस बात की कह दिया गया है कि 2 अक्टूबर से वो हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल 42 दिनों के विरोध के बाद डॉक्टरों ने 21 सितंबर को आंशिक रूप से सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए थे। वे 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई थी, उसी के खिलाफ काम बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम पे भरोसा कीजिए और हम इस पर एक्शन लेंगे। मैंने बोला है कि राज्य सरकार इस पर सब कुछ व्यवस्थित ढंग से काम करे। लेकिन जूनियर डॉक्टरों की बातचीत ममता बनर्जी से भी हुई कई बार, 4-5 बार बातचीत फेल होने के बाद छठी बार में इन दोनों की बातचीत बनी, लेकिन अब फिर से वो धरना पे जा रहे हैं। वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि अब मामले की जांच धीमी हो गई है और इससे हम दुखी हैं। 50 दिनों में सरकारी अस्पतालों में केवल कुछ प्रतिशत सीसीटीवी कैमरे ही लगाए गए हैं, जबकि इसे जल्दी लगा लेना चाहिए। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला और चिकित्सकों की अपर्याप्त सुरक्षा को दर्शाता है। डॉक्टरों पर इस तरह के जो हमले की बात कही गई उसमें पुनर्वृत्ति के कुछ सरकारी अस्पतालों में बात कही गई। ये भयानक स्थिति है और इसकी सुरक्षा को महसूस कर सकते हैं और इसी को लेकर डॉक्टर फिर से विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं और अनशन पर उतर गए हैं। आगे डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सरकारी अस्पताल में रोगी कल्याण समिति को भंग करने का काम मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार नहीं हुआ। हम राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको पद से तत्काल हटाने की मांग करते हैं। हमें काम पर लौटना 10 दिन हो गया, हम काम पर 10 दिन से लौट गए, लेकिन सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। इन सब चीजों से नाराजगी है और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। इन सब के बीच में जो वहां पर खबर चल रही है कि पश्चिम बंगाल में जो संदीप घोष है, संजय राय है, उन सब को लेकर अब पूरी फाइनल रिपोर्ट सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। 14 अक्टूबर का डेडलाइन दिया गया है कि उस समय तक आप पेश कीजिए। उधर पोस्टमार्टम से भी संबंधित बातें कही गई हैं कि कुछ भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट किया जा रहा है
और उसमें जो जानकारी मिसलीड किया जा रहा है उसमें कंफर्म करने की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जो उस पर साइन किए गए उसको लेकर भी कुछ संदेह है। इन सब को लेकर मतलब ये है कि पोस्टमार्टम में कोई शक नहीं था, लेकिन जूनियर डॉक्टरों को बदनाम करने के लिए कई लोगों द्वारा किए गए प्रयासों की निंदा की गई और कहा गया कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी की गई है। सीबीआई इन तमाम मामलों को लेकर जांच कर रही है और उधर जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच में टकराव के बीच फिर से जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। फाइनल रिपोर्ट का थोड़ा सा वेट करना होगा। 14 अब इतने दिन में 14 अक्टूबर को फिर से नई तारीख दी गई है। सीजीआई की तरफ से यह कहा गया है कि इसमें कोई चूक ना हो, इसलिए हम तारीख दे रहे हैं ताकि एक बार फाइनल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम इस पूरे मामले पर एक्शन लेंगे और फाइनल फैसला सुनाएंगे। सबकी निगाहें इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ नया फैसला सुनाती है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उस जानकारी पर हम हर एक अपडेट आपको देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।